तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी लोग आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, क्योंकि हमें तो अपना काम करना है ना? तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 47 और ये लास्ट श्लोक है। विषय है सच्चा योगी कौन है? ठीक है, तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के अंतिम श्लोक 47 पर बात करेंगे। यह श्लोक बहुत खास है क्योंकि पूरे योग अध्याय का निष्कर्ष है। ठीक है, जो अभी तक हमारा योग अध्याय था, हम जिस पे अभी बात कर रहे थे, ये उसका निष्कर्ष है। जितना भी अभी तक हमने योग के बारे में समझा है, ये लास्ट है। इसको आखिरी बार समझना जरूरी है क्योंकि पूरे अध्याय का निष्कर्ष इसी में आपको समझने को मिल जाएगा। कृष्ण यहाँ साफ बता देते हैं कि सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है। आज हम यह जानेंगे कि क्या योग सिर्फ आसन है, क्या ध्यान में बैठ जाना ही योग है, या फिर योग कुछ और ही है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है। कृष्ण कहते हैं जो योगी पूरे मन से मुझ में जुड़ा है, ठीक है, श्रद्धा के साथ और भीतर से मुझे जी रहा है, वही योगियों में सबसे श्रेष्ठ है। जो पूरे मन से मुझसे जुड़ा हुआ है। कृष्ण किसे कहते हैं? कृष्ण वो सच है जो आपके भीतर है। ठीक है, वो सत्य कृष्ण कहलाता है जो आपके भीतर है। एक मिनट। तो जिस सच को हम दुनिया के सामने रखने से डरते हैं, वो सच है कृष्ण। ठीक है, और अपने ईमानदारी, अपने भीतर की स्पष्टता के साथ जीना ही कृष्ण में जीना है, कृष्ण में जुड़ना है। एक मिनट, अभी सब ज्वाइन हो रहे हैं, ज्वाइन कर दें इनको। ठीक है, तो जो अपने भीतर से ईमानदार है, अपने सच के साथ है, वो ही कृष्ण के साथ है और वही योगियों में सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ कृष्ण शरीर की नहीं, मन की बात कर रहे हैं। यहाँ मंदिर, जंगल, गुफा कुछ भी जरूरी नहीं बताया गया है, जरूरी है मन की दिशा। यहाँ मन के बारे में बात हो रहा है, और अगर योग का मतलब त्याग है तो बाहरी त्याग नहीं, अपने मन से चीजों को जो हमने पकड़ रखा है उनका त्याग करना ही योग कहलाता है। तो आम धारणा बनाम गीता की सच्चाई। आम धारणा क्या है योग के बारे में और गीता की सच्चाई क्या है? हम अक्सर सोचते हैं योगी वह है जो हिमालय में बैठा है, योगी वह है जिसने परिवार छोड़ दिया, योगी वह है जो दुनिया से भाग गया। लेकिन गीता कहती है भागना योग नहीं, वेश बदलना योग नहीं, दुनिया छोड़ देना योग नहीं, मन को सही जगह जोड़ देना ही योग है। मन को सही जगह जोड़ना, गलत जगह जोड़ना योग नहीं है, सही जगह जोड़ना ही योग है। और सही जगह कैसे पता चलती है? जब हमारा विवेक जागृत होता है, जब हमारा बौद्धिक स्तर बढ़ता है, जब हम भीतर से ईमानदार होते हैं, सच के साथ होते हैं, तब हम सही जगह अपने मन को जोड़ पाते हैं। तो यहाँ मुझ में का अर्थ सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, जैसे कहा गया कि जो मुझ में स्थापित है या मेरे साथ है। तो कृष्ण ये नहीं कह रहे कि आप मूर्ति के साथ हो जाओ या मूर्ति की पूजा करने लगो या उसके साथ जुड़ जाओ। मुझ में का अर्थ है सत्य में, विवेक में, चेतना में, अपने असली स्वरूप में। ठीक है, तो जब आपका मन डर से नहीं चलता, कृष्ण के साथ होने में फायदा क्या है कि आपका मन डर से नहीं चलता, लालच से नहीं चलता, समाज के दबाव से नहीं चलता, बल्कि समझ से चलता है, तो वही योग है। जो अपनी समझ से जिए वो योगी है। जो डर से चलता है, लालच से चलता है, समाज के दबाव में चलता है, वो योगी नहीं है। तो योगी की परिभाषा आप लोगों को जैसे इस अध्याय के बाद समझ में आ चुकी होगी, और अपने जीवन को ऐसा अगर आपने बना लिया तो आप सच्चे योगी हो। आपको बड़ी बड़ी दाढ़ियां बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको गेरुआ वस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं है, आपको हिमालय के पहाड़ पे चोटी पे चढ़ के योग करने की या अभ्यास करने की या मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस अपने आप से ईमानदार रहिए, सत्य के साथ रहिए, अपने आप में समर्पित रहिए, सत्य निष्ठा से काम कीजिए। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति रोज ध्यान करता है लेकिन दिन भर गुस्सा करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, झूठ और छल में जीता है। और दूसरा व्यक्ति ध्यान नहीं करता लेकिन ईमानदार है, रिश्तों में साफ है, अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से करता है। तो कृष्ण पूछते हैं इसमें से योगी कौन है? उत्तर साफ है, जिसका मन जुड़ा है वही योगी है। बात समझ में आ गई कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ध्यान करते हैं लेकिन दिन भर गुस्सा करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, झूठ और छल में जीते हैं। वो योगी नहीं होते, वो दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं। और दूसरा व्यक्ति वो जो ध्यान नहीं करता लेकिन ईमानदार है,
रिश्ते में साफ है, अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से करता है, तो इसमें सच्चा योगी वही है जो दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, तो आप अगर ऐसे हैं तो योगी हैं, और अगर पहले वाले जैसे हैं तो चाहे आप बाहर कोई भी क्रियाकर्म कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा का मतलब है मैं सत्य के साथ खड़ा हूं, चाहे मुझे नुकसान ही क्यों ना हो। श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कि आप मूर्तियों को जाके नारियल चढ़ा रहे हैं तो मैं श्रद्धा वाला हूँ, या आप हवन पूजा करा रहे हैं मेरे पास बड़ी श्रद्धा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये अंधविश्वास कहलाता है। श्रद्धा का असली मतलब जो है कि मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ, चाहे मुझे नुकसान ही क्यों ना हो। जो व्यक्ति सत्य से प्रेम करता है, समझ से जीता है और भीतर से ईमानदार है, वही श्रद्धावान है और वही श्रेष्ठ योगी है। आप थोड़ा सा अपने आप से आत्मनिरीक्षण कर लीजिए, खुद से पूछिए, सवाल कीजिए अपने आप से, क्या मेरा मन डर से चलता है? क्या मैं दूसरों की मजबूरी पर जी रहा हूँ? क्या मैं दूसरों की मंजूरी पर जी रहा हूँ? क्या मैं जानता हूँ कि मुझे क्या सही लगता है? ये चीजें अगर नहीं है तो योग आसन से नहीं। ठीक है, अगर ये चीजें आपके अंदर, सवाल कीजिए अपने आप से, और अगर ये नहीं है तो योग आसन से नहीं, ईमानदार सवाल शुरू होगा। ठीक है, अगर ये चीजें आपके अंदर चल रही हैं, आप डर से चल रहे हो, दूसरों की मंजूरी से, मजबूरी से, और आप नहीं जानते हो कि सही गलत क्या है, ठीक है, तो ईमानदार अपने आप से सवाल कीजिए। यहीं से शुरू होगा योग। आसन में बैठने से योग शुरू नहीं होता, अपने आप से ईमानदार सवाल करने से होता है कि मैं चल कहाँ से रहा हूँ, संचालित कहाँ से हो रहा हूँ। ठीक है, तो जो पूरा सार है कि योग जीवन से भागना नहीं, योग मन को सत्य से जोड़ना है। श्रेष्ठ योगी वही है जो भीतर से जुड़ा है, जो श्रद्धा से जीता है, जो समझ के साथ कर्म करता है। कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ा योग दिखावा नहीं बल्कि भीतर जुड़ाव है। अगर ये चीजें आपको सोचने पे मजबूर करें तो समझिए कि योग की शुरुआत हो गई है। ठीक है, अगर ये सब चीजें जितनी यहाँ बताई गई हैं, ये चीजें अगर आपको सोचने पे मजबूर कर दें कि ये चीजें आप सोच पाओ अपने भीतर, तो समझ लीजिए कि योग की शुरुआत हो चुकी है। आपको कहीं पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है। तो सही मायने में ये अध्याय आपको बताता है कि योग क्या है। आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि योग आपके भीतर से होता है, बाहर से नहीं। आप हमेशा आश्रम में जाते हो, मंदिर में जाते हो, हवन कराते हो, यज्ञ कराते हो, आपको लगता है कि आप योगी हो रहे हो, आप श्रेष्ठ हो, आप योगियों की पूजा करते हो, लेकिन आपको अभी तक असली अर्थ समझ में ही नहीं आ रहा था। योग अपने भीतर होता है, और भीतर जितनी पकड़ है उन सबको छोड़ देना ही त्याग कहलाता है। बाहर को छोड़ने को त्याग नहीं कहते। ठीक है, तो जो इस तरह से जीता है वही सच्चा योगी है, चाहे वो फिर साधारण ही क्यों ना दिखे। आ रही बात समझ में? तो चलिए, अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। राजकिशोर जी, कुछ पूछना है? राजकिशोर जी सुन पा रहे हैं? हाँ, बताइए। योग की परिभाषा समझ में आ गई? योग क्या होता है? अभी तक आप योगी अभी तक आप योगी किसे जानते थे? यही जानते थे पहले कि योगी वन में रहते हैं, जो पत्थर में गुफाओं में रहते हैं। ठीक है, हाँ, जो घर छोड़ के चले जाते हैं, जो घर परिवार छोड़ देते हैं, जो एकांत में रहते हैं, है ना, आप उन्हें योगी समझते थे। लेकिन अब समझ में आ गया है कि जो मन से शुद्ध हो जाए, जो भीतर सत्य के साथ जुड़ा हो, जो ईमानदारी के साथ रहता हो, वो सच्चा योगी है। ठीक है, और हर व्यक्ति योगी बन सकता है अगर वो अपने स्वभाव में जीने लगे। बस अपने स्वभाव के साथ जीना ही योग कहलाता है। ठीक है, और अपना स्वभाव क्या होता है? जो आपके भीतर से आपको लगता है, बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना झूठ के, बिना छल के, बिना कपट के, बिना लालच के, जो जी सको वही योग कहलाता है। ठीक है, चलिए, और किसी को कोई सवाल हो तो ठीक है। अगर आप ऐसी जगह है जहाँ सवाल जवाब नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे हम। बस हमें समझते हुए चलना है। तो ये अध्याय 6 का जो योग का अध्याय था,
वो खत्म होता है। अब अगला अध्याय, नेक्स्ट अध्याय गीता का चालू होगा और उसमें हम देखेंगे कि आगे क्या हमें समझना है। अभी तक हमने जो समझा है उसे जीना है, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट जो आएगा वो आपको आगे की परिभाषा बताएगा कि अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना है, ठीक है। पर अभी जितना सीखा है उसमें अपना जीना शुरू कीजिए। जैसा जैसा यहाँ बताया गया है, बहुत आसान है, सिर्फ अपने स्वभाव के साथ जीना है। स्वभाव मतलब जो आपके भीतर से आ रहा है, जो बाहरी नहीं है, ठीक है। चलिए गणेश जी, आपको भी कुछ पूछना है? नहीं जी, अभी तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ, नेक्स्ट अध्याय के साथ, ठीक है। नए चैप्टर में नए कृष्ण के नए स्वरूप को देखेंगे, अर्जुन के नए सवालों को समझेंगे जो हमारे अंदर भी है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट सभी लोगों को। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।